नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में अभी जो चल रहा है ना सर, वो है सर डिफेंस। डिफेंस डिफेंस में सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है सर। और आने वाले 10 सालों तक सरकार जो है ना सर, डिफेंस का बजट इंक्रीज़ ही करते रहेगी सर, धीरे धीरे। क्योंकि भारत कभी भी अगर आप सुनोगे ना सर, या मोदी जी की तरफ से या कहीं से भी अगर आप सुनोगे ना, तो सरकार यही बोलती है कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट। क्यों नहीं सर सेकेंड लार्जेस्ट बोला जाता? फर्स्ट तो बोल ही नहीं सकते सर, क्योंकि पहला अमेरिका बैठा है, दूसरा चाइना बैठा है सर, हम थर्ड बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सर आप समझ लीजिए, मान लेते हैं कि हमारा भारत देश का सपना पूरा हो गया, हम थर्ड बन चुके हैं सर। ठीक है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हर चीज़ में बन चुके हैं, तो भाई पहला अमेरिका, दूसरा चाइना। तो सर थर्ड के बाद हम कोशिश तो करेंगे ना कि भाई सेकेंड बनने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे सर? अब कंपटीशन तो कंपटीशन है सर, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे ना सर, है कि नहीं? कोशिश करेंगे ना कि भाई थर्ड से किसी तरीके से सेकंड पे आ जाए, चाइना को रिप्लेस कर दे। हाँ, तो सर उस टाइम भी तो सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा ना सर, हमारे देश के इकोनॉमिक के लिए। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ सर कि डिफेंस सेक्टर पर ध्यान दीजिए। डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सप्लोसिव के लिए काम करता है सर, ये कंपनी धमाका के लिए कंपनी काम करता है सर। ये दिख रहा है ना सर आपको? मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ठीक है, ये जैसे ही चेंज होगा ना, तो ये जितने भी सर धमाकेदार ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला ना, ये कंपनी एक्सप्लोसिव के लिए ज़्यादातर काम करता है सर। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो जाता है, या सॉइल से रिलेटेड हो जाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ जो भी होता है भाई, वो सारी चीज़ों के लिए सर ये कंपनी काम करता है। तो तीन चीज़ों से ये कंपनी पैसा कमाती है: डिफेंस से, एक्सप्लोजिव से और सर्विस से सर। तीन चीज़ों से ये कंपनी जो है पैसा बनाते हुए नज़र आ जाती है सर, जिसके दम पे ये कंपनी जो है डिफेंस का एक छोटा सा पार्ट्स बोल सकते हैं, छोटा सा पार्ट आप बोल सकते हैं, जिसके लिए ये जो कंपनी है सर काम करता हुआ नज़र आता है। माइनिंग वगैरह जब आप देखते हो ना सर, तो उसमें भी सर ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बना कर देती है सर। तो आप लोगों ने देखा, ये कंपनी जो भी एक्सप्लोजिव से रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है, ये सब जो है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब क्या होता है सर कि ये एयर टारगेट वाले बनाते हैं सर। मतलब हवे हवे में किसी को टारगेट कर देना। एयर टारगेट, एयर टू एयर होता है सर। ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल देखने को मिल जाएगा सर। इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड ये ज़्यादातर काम करके दिखाती है सर। ठीक है, ड्रोन से रिलेटेड वगैरह हो जाता है, वार हेड से रिलेटेड वगैरह हो जाता है, मिसाइल से रिलेटेड। तो ये सारा काम सर ये कंपनी करके देती है सर। अब देखिए, ऊपर से सर एक अच्छी खबर है। तो आप लोगों ने देख लिया वो डिफेंस के लिए क्या क्या काम करती है कंपनी। ये जो मल्टीबैगर कंपनी है, ये बोल रही है कि भाई देखो, हम अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो लगभग 1000 करोड़ का रखते हैं सर। कंपनी खुद ही बोल रही है सर, ये 1000 करोड़ का कंपनी जो है ये रखेगी सर, टारगेट रखेगी सर। है प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और ये मैनेजमेंट क्या बोलना चाहते हैं, देखिए मैनेजमेंट कंपनी के बोल रहे हैं कि देखिए भाई साहब, जो ऑर्डर है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट एन ऑर्डर इनफ्लो 800 करोड़। तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि 800 करोड़ का तो भाई हम ऑर्डर भी ले लेंगे यहाँ से, और 1000 करोड़ का तो सर हम कहने का मतलब है कि हम रेवेन्यू भी जनरेट कर लेंगे। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि डिफेंस का डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है सर, जो कमर्शियल एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट होते हैं, इसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छा ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिल सकता है। और ये जो टारगेट बोल रही है कंपनी, ये लॉन्ग टर्म विजन का है सर। 1000 करोड़ तक का जो इनका रेवेन्यू अचीव करना है वो लॉन्ग टर्म का है सर। तो ये कंपनी अगर 1000 करोड़ का आजू बाजू का अगर मान लेते हैं कि अचीव कर लेती है अपना रेवेन्यू, तो ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा सर। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि सर अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखेंगे, तो अभी जो कंपनी है मात्र 400 करोड़ रुपए कमा रही है सर। ये रेवेन्यू है कंपनी का अभी का। सर ये कंपनी बोल रही है कि इसको 1000 करोड़ कर लेगी सर ये कंपनी। मतलब कंपनी को जोर शोर से काम करना होगा सर, तभी तो सर डबल से ज़्यादा रेवेन्यू करने की बात कर रही है कंपनी सर। डबल से ज़्यादा, अगर कंपनी का रेवेन्यू डबल हो जाता है और सर इस कंपनी का प्रॉफिट भी तो फिर डबल होता हुआ नजर आएगा सर। जो अभी 30 करोड़ का है, तो आने वाले दिनों में सर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ कंपनी बात कर रही है कि मैं पैसा कमा कर दिखा दूंगा सर। 100 करोड़, क्योंकि कंपनी अपने मार्जिन को भी तो इम्प्रूव करेगी ना यहाँ पर। और ऊपर से सर ये जो कंपनी है, बड़ी तरीके से गिरावट देखने को मिल रखा है, जो कि 60% तक का सर गिरावट दिखा रखा है। कितना? 60% तक का सर। तो ये 60% का गिरा हुआ स्टॉक, 60% का गिरा हुआ स्टॉक सर, इतने बड़े बड़े टारगेट रख रही है कंपनी। जिस तरीके से कंपनी ने, मैनेजमेंट के कमेंट्री ने बोला है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि सर कंपनी कुछ नहीं बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है सर। आराम से अगर आप यहाँ से देखोगे तो कंपनी में जिस कदर तेजी आएगी ना सर, देख के लोग डर जाएंगे कि भाई यहाँ तो मेरा ध्यान गया ही नहीं, ये तो छोटी सी चीज़ मुझे लगा, लेकिन लोगों का ध्यान गया ही नहीं। जब फिर चीज़ें सर बहुत ऊपर चली जाएगी, तब लोगों का ध्यान आएगा सर, तब तक चीज़ें लेट
हो जाता है सर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है सर, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका डिफेंस में डिमांड बहुत है सर। जो भी मतलब ये कहने का मतलब है एयर टू एयर या एयर मिसाइल से रिलेटेड कुछ भी ये कंपनी बनाती है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल होता है सर, क्योंकि हवा में आप जाने के बाद सर आप ज़मीन पर खड़े होकर बम नहीं फेंकोगे सर, ऊपर से ही आपको फेंकना पड़ता है सर। तो ऊपर में जो भी होता है सर, सेंसर होता है या टारगेट करने के लिए कुछ तो होता है टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ जो ये कंपनी काम करती है ना, वो थोड़ा अलग लेवल का है। सारे कंपनी नहीं करती है सर, सारे कंपनी क्या करती है कि अपना अपना काम वो लोग बांट लेती है सर, पार्ट्स पार्ट्स में वो अपना काम बांट लेती है सर। तो ये कंपनी का ये है। तो मैं आपको बोलूँगा ऊपर से 60% के आजू बाजू आपको गिरता हुआ नजर आए तो सर ये टेंशन वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी और एडवांटेज वाली बात है। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि सर कंपनी के इनकम पे आप ध्यान देना स्टार्ट कर दो कि कंपनी ने जिस तरीके से बोला है क्या कंपनी उस तरीके से इनकम कर पा रही है सर। क्योंकि पिछले मतलब अभी जो है क्वार्टर में इस क्वार्टर में सर इनको थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ है सर Q4 में, लेकिन अब देखते हैं क्या अगले क्वार्टर में सर ये इंप्रूव कर पाएंगे अपने आप को। क्योंकि ईयर ऑन ईयर तो सर कंपनी में इंप्रूवमेंट आ रही है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखते हैं हर साल तो इंप्रूवमेंट आ रहा है सर, ठीक है, एनुअली। और प्रॉफिट भी इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है सर। अब कंपनी के यहाँ पर देखते हैं तो डेट लेवल की बात करते हैं सर। तो पहले 2020, 21, 22, 23 में सर कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा था सर, बहुत ही ज़्यादा था। कंपनी का फ्री कैश फ्लो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से सर आप देख लीजिए नेगेटिव में ही रहता था तो थोड़ा पॉजिटिव। पहली बार 2024 में अगर आप देखोगे तो कंपनी का डेट हाफ हो चुका और कंपनी का फ्री कैश फ्लो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो दोनों डबल हो चुके हैं सर, दोनों डबल हो चुके हैं सर। ये देखिए यहाँ पर लगभग जो आपको बताया जा रहा है ये फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम है। यहाँ पर तो है ही नहीं सर फ्री कैश फ्लो, और यहाँ पर है तो ये नेगेटिव में है सर। लेकिन पहली बार कंपनी का फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ज़्यादा है और कंपनी का डेट बहुत कम है सर। तो ये कंपनी दिखा रही है कि अपने बिजनेस को कंपनी जो है सर सुधारते हुए नजर आ रही है, अपने बैलेंस शीट को सर इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है सर। इसीलिए इस टाइम जो है सब कुछ मूविंग एवरेज वगैरह ये हर चीज़ अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल आपको बताया जा रहा है सर कंपनी पर। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये वो टाइम है जहाँ पर सर हमें ध्यान देना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से सर इस कंपनी पे, ठीक है। बाकी मैं इतना बोलूँगा कि कंपनी ने जो टारगेट बोला है 1000 करोड़ का, उसके लिए सर 2 साल 3 साल तो रुकना पड़ेगा तो ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा सर।